लड़का मिलता है जिसका नाम डंकन था और यहाँ पर उसे उसी लेडी की फ़ोटो दिखाई देती है जो बेथ को मोटल में दिखी थी। डंकन उस लेडी का बेटा था और इन्होंने ही यहाँ पर सभी को किडनैप किया हुआ था। डंकन के पास में बेबीज के पिंजरे की चाबी थी और बेथ उसे बेला फुसला कर चाबी ले रही थी, लेकिन वो जंगल में भाग जाता है और बेथ उसका पीछा करके उससे चाबियाँ छीन लेती है। फिर बेथ वेरोनिका को लेने आती है और उसे बाड़े से निकाल लेती है, लेकिन उसके पेट के टाके अब टूट चुके थे। वेरोनिका एक डॉक्टर थी और वो फिर से टाके लगाना जानती थी और वो बेथ के साथ में वापस वेयर हाउस आती है अपने पेट के स्टिचेस को लगाने के लिए। और यहाँ पर वो लेडी भी उनके पीछे पीछे आ रही थी जिसने एलिसन और आइवी को मारा था। बेथ और वेरोनिका एक रूम में थे और वेरोनिका कांच के टुकड़े में देखकर खुद को स्टिचेस लगा रही थी और तभी अचानक कोई वहाँ की लाइट ऑफ कर देता है। बेथ लाइट्स ऑन करने के लिए जाती है और इतने में वो औरत वेरोनिका को पीछे से आकर मार डालती है और वो उसके पेट से उस टेक को निकाल लेती है। इतने में बेथ वहाँ पर पहुँच जाती है और दोनों में लड़ाई के दौरान बेथ जोर से उस लेडी को एक लात मारती है और वो लेडी पीछे एक नुकीले किले से टकराकर घायल हो जाती है, जिसके बाद में वो बाथरूम की ओर बढ़ जाती है। वो लेडी सभी औरतों को मारकर उनके पेट से वो कलर वाले टेक निकाल चुकी थी ताकि सबके मरने के बाद उसे पता चल सके कि किस किस का कौन सा बेबी है और वो खुद का पेट काटे बिना अपने बच्चे को पहचान ले। लेकिन अब वो लेडी भी मरने वाली थी और वो उन टैक्स को देने के बदले में बेथ से प्रॉमिस करवाती है कि वो उसके बच्चे का हमेशा ध्यान रखेगी, जिसके बाद में वो लेडी सभी टैक्स को बेथ को दे देती है। और यहाँ पर वो कैमरा में देख रहे सभी लोग उस लेडी के फोटो पर भी क्रॉस लगाकर बेथ का फोटो अलग रखते हैं। और यहाँ पर अब सिर्फ बेथ ही बची हुई थी और वो टैक्स को लेकर बेबी के पास में पहुँचती है, लेकिन ये क्या, यहाँ तो एक भी बेबी नहीं था। जिसे देखने के बाद में बेथ बहुत ज़्यादा निराश हो चुकी थी कि तभी वहाँ पर कोई आता है और बेथ को बेहोश करके कहीं पर ले जाता है। और ये लोग वही थे मोटल के ओनर और पुलिस ऑफिसर। बेथ को जब होश आता है तो वो चेन से बंधी हुई थी और उसके सामने वही दो लोग थे जो कि मोटल में आए थे। ये दोनों रशियन थे और बेथ का कई समय से पीछा कर रहे थे। वे बेथ के सामने ही एक क्लाइंट को एक बच्चे को बेच देते हैं। इस औरत का नाम था मिस शेफर्ड और ये एक रशियन थी और ये टैग वाला गेम इसी ने बनवाया था ताकि औरतें एक दूसरे को मारे और जो भी औरत आखिरी में बचेगी उसका बेबी सबसे महंगे क्लाइंट को बेच दिया जाएगा, क्योंकि उसकी माँ एक पावरफुल औरत थी। और इस गेम में बेथ जीतती है। वो बेथ को मारने ही वाले थे कि मिस शेफर्ड का बेटा डंकन वहाँ पर आकर शेफर्ड के आदमी को मार डालता है और काउंटर फायर के दौरान डंकन को भी गोली लग जाती है। जिसके बाद में बेथ डंकन की गोली को लेकर अपने बच्चे को ढूंढने जाती है, जहाँ पर मिस शेफर्ड आकर बेथ को उसकी असलियत बताती है कि बेथ भी ऐसे अडॉप्ट की गई थी और वो उसे उसकी असली माँ की फ़ोटो दिखाती है जिसे यहाँ पर उसी की तरह किडनैप रखा गया था और उसे यहीं पर मार दिया गया। बेथ को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और वो वहीं पर मिस शेफर्ड के पेट को फाड़कर उसे मार डालती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि बेथ और उसके बच्चे को पुलिस के द्वारा सेफ्टी दी जाती है और उसे बताया जाता है कि उसके फियांसे कैमरन की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब सीन यहीं पर कट होता है और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बेथ अपने बेबी के साथ में अपनी रियल माँ की कब्र पर आई हुई है, जहाँ से बेथ को उसके रियल फादर के बारे में पता चलता है और वो उसी की तरफ चल देती है। जिसके साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो 1979 की टाइमलाइन पर बनी हुई है और तब डीएनए टेस्ट नहीं होते थे और इसीलिए वेयर हाउस में कैद औरतें अपने बेबी को पहचानने के लिए एक दूसरे को मारती है और आखिरी में बचने वाली औरत का बच्चा सबसे ज़्यादा महंगा बिकता है क्योंकि उसकी माँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। बेथ भी एक स्ट्रॉन्ग औरत थी क्योंकि उसकी माँ भी स्ट्रॉन्ग थी और इसीलिए बेथ को बार बार बच्चे वाले सपने आया करते थे। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें क्योंकि और भी कई सारे वीडियोस जल्द ही आने वाले हैं।